नमस्कार। अ, आज के इस सेशन में जो है हम योगासन शुरू करने से पहले जो है वार्म अप जो अभी हमने किया उसके संबंध में मैं कुछ जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में आप लोगों को अवगत करा दूं कि किसी भी एक्सरसाइज से पहले जो है वार्म अप क्यों ज़रूरी है। वार्म अप का मतलब होता है बॉडी को वार्म करना या शरीर को गर्म करना। इसके बहुत से फायदे हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर हमको मिलते हैं। इनके जो बेनिफिट हैं उन बेनिफिट पे हम देखेंगे तो एक तो जब हम सीधे उठ के अगर कोई भी आसन करते हैं तो वो तुरंत नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि हमारी बॉडी जो है रिजिड हुई रहती है, उस समय टाइट हुई रहती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे पहले बॉडी को उस मूड में लाते हैं कि वो एक्सरसाइज के लिए जो है तैयार हो जाए। तो एक तो जो बॉडी की रिजिडिटी है, जो उसका टाइटनेस है, बॉडी की जो मसल्स में जो टाइटनेस आ गई है वो धीरे धीरे जो है शिथिल हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी की बढ़ जाएगी। तो एक तो रिजिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, मस्कुलर और स्पाइनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो हम किसी भी एक्सरसाइज से पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। अगला जो वार्म अप हम जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हमारे शरीर में जो है पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, हमारी स्वेट ग्लैंड्स जो है स्टिमुलेट हो जाती हैं और जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो पॉइजनस सब्सटेंस पूरी रात का जो एक्युमुलेट हो जाता है, स्वेट ग्लैंड के द्वारा हम उस पॉइजन को जो है बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो एक तो ये हो गया, पसीना आता है और उस पसीने से जो है हम पूरी बॉडी को क्या करते हैं, वॉश करते हैं धीरे धीरे। ठीक है। इसके अलावा जो है बॉडी के जो मेटाबॉलिक जिसको BMR हम कहते हैं, BMR क्या होता है? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? इसमें जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है प्रत्येक सेल का, यानी कि कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसके कारण जो है, यानी कि जो वार्म अप हम करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज जो हम करते हैं, उसके कारण हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का जो सिंपल भाषा में हम समझे तो ऑक्सीजन का कंज्यूम जो प्रत्येक सेल के द्वारा होता है वो कंजप्शन बढ़ जाता है। यानी कि सेल जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेगी उतनी ज़्यादा जो है क्या होगी, फंक्शनिंग में आएगी और उतनी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। उसके अंदर जितने पॉइजनस सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे और बॉडी जो है, ये बॉडी यानी प्रत्येक सेल अपने लिए जो है न्यूट्रिशन अच्छे से इनटेक करेगी, ऑक्सीजन के साथ अच्छे से रिएक्शन करेगी और मैक्सिमम अमाउंट में ATP फॉर्मेशन होगा और बॉडी में जो थकान और जो टायर्डनेस जो आ जाती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं वार्म अप करने के। इसमें जो मैंने पहला फ़ायदा बताया कि जो रिजिडिटी है बॉडी की, जो स्ट्रॉन्ग जो टाइटनेस जो बॉडी के अंदर आ गई है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जो पसीना जो बॉडी के जो हमारा वार्म अप के दौरान जो पसीना आता है उससे हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को क्या करते हैं, वॉश कर लेते हैं। पंचकर्मा में एक प्रोसेस भी है जिसमें हम पहले पसीना लाते हैं और उस पसीने से फिर हम खुद को नहलाते हैं, पूरी बॉडी को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो इसके जो हमारा स्किन है, हमारी जो बाहर की जो स्किन है उस पर बहुत से फ़ायदे इसके मिलते हैं। जो पिंपल्स वगैरह या जो रेसेस आ जाते हैं वो रेसेस जो है इसके कारण सब समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा जो अंदर जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, जो हमारे फूड मटेरियल के कारण या हमारी मेंटलिटी के कारण जो अंदर से जो डिटॉक्सिफिकेशन भी जो है बॉडी का हो जाता है। तो ये बहुत से फ़ायदे इसमें होते हैं। दूसरा जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी और जो मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी है, उन सब में जो है हमें वार्म अप से फ़ायदा मिलता है। इसलिए जो है किसी भी योगिक प्रोसेस से पहले नितांत आवश्यक है, किसी भी योगिक एक्सरसाइज से पहले या फिर जो जनरल एक्सरसाइज हम करते हैं, इन सब से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा
वार्म अप करना, शरीर को वार्म करना। और योग में भी जो है जब हम ये तो शारीरिक स्तर पर है, कायागढ़ विजय करने के लिए जब हम आसनास का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले वार्म अप करते हैं शारीरिक स्तर पे। लेकिन जब हम कोई आंतरिक प्रक्रियाएं करते हैं तो उसके लिए भी जो है नाड़ी शोधन का वर्णन हुआ है योग में, कि किसी भी अगर आप प्राणायाम या अगर आप कोई और चीज़ें कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है नाड़ी शोधन करना होता है, ताकि जो है जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लीन हो सकें। तो इसके बाद जो है अब वार्म अप के लिए हम चाहें तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य जो प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे, जो कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका आह्वान के लिए संश्लेषण हम करेंगे, सूर्य नमस्कार हम करेंगे तन और मन और आत्मिक स्तर से अपने स्थान पर खड़े होकर। प्रथम जो है नमस्कार मुद्रा, नमस्कार के बाद ऊर्ध्व हस्तासन और फिर पाद हस्तासन, इसके बाद अश्व संचलन, अश्व संचलन के बाद हम आएंगे पर्वतासन पे, पर्वतासन के बाद आएंगे साष्टांग नमस्कार, साष्टांग के बाद आएंगे हम भुजंग, भुजंगासन पे, भुजंग की स्थिति में आकर फिर हम जाएंगे यहाँ से पर्वतासन पे। पर्वत के बाद हम वापस आएंगे अश्व संचलन पे, अश्व संचलन के बाद वापस हम आएंगे पाद हस्तासन पे, जिनका बैक पेन है वो ना करें, और फिर अर्ध हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन के बाद वापस प्रणाम आसन पे, फिर वापस एक राउंड और ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, फिर अश्व संचलन, फिर पर्वतासन, फिर साष्टांग नमस्कार समर्पण के साथ, फिर भुजंगासन, चेस्ट बार, गर्दन पीछे लटकी हुई, साष्टांग। फिर इसके बाद आएंगे हम पर्वत आसन पे, पर्वत के बाद फिर अश्व संचलन, घोड़े के समान स्थिति, अश्व संचलन, फिर पाद हस्तासन, पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणाम मुद्रा पर। इसके बाद एक राउंड चाहो तो और, सबसे पहले ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, थाइज पे विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अश्व संचलन, अश्व संचलन के बाद पर्वत, पर्वत के बाद साष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, फिर भुजंग आसन, भुजंग के बाद पर्वतासन, पर्वत के बाद अश्व संचलन, अश्व संचलन के बाद पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन और फिर से प्रणाम आसन। चाहे तो एक राउंड और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के बाद फिर एक राउंड चाहें तो आप करते रहें और मुझे सुनते रहें। सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 आसनों का समावेश है, 12 आसन हैं, 12 बीज मंत्र हैं,
सूर्य जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं उनके नमन में। इसके लिए आयु, प्रज्ञा, बल और वीर्य की प्राप्ति के लिए जो है लगातार सूर्य नमस्कार का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे पूर्ण फायदा लेने के लिए जो है सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट 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 सांसों की गति पर नियंत्रण के साथ साथ सांसों पे नियंत्रण। जब भी आप बैक जाते हैं तो सांस इनहेल, एंड जब भी आप फॉरवर्ड जाते हैं तो एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को मेंटेन करते हुए जब आसन को ग्रहण कर देते हैं तो आसन को ग्रहण करने पे जो है नॉर्मल ब्रीथ, और लगातार जो है एक के बाद एक स्टेप, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, थाइज सीधी रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And relax. अब सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। आराम से जो थकान आपकी पूरी बॉडी में आई है उसको महसूस करें, और धीरे धीरे उसको जो है रिलीज़ होते हुए महसूस करें कि जो आपकी जो मसल्स जहाँ जहाँ जो है पेन हुआ है, जहाँ जहाँ दर्द हुआ है, वो धीरे धीरे जो है दूर होते हुए पूरी बॉडी रिलैक्स, शांत भाव से बैठें। सूर्य भगवान का ध्यान करते रहें, सूर्य भगवान का ध्यान करते रहें। सूर्य नमस्कार में जो हमने 12 आसन किए हैं, एक एक आसन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग उसका मनन करते रहें, बॉडी को रिलैक्स रखें और उसको सुनते रहें। सबसे पहला आसन प्रणाम आसन, जो कि हमारे दोनों हाथों को हम अपने अनाहत चक्र के सामने लाकर सूर्य भगवान में ध्यान लगाते हैं। अनाहत चक्र जो कि शरीर की समस्त ध्वनियों का प्रारंभ करता है, अनाहत चक्र इससे स्टिमुलेट होता है। यहीं पर हमारी थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि स्टिमुलेट होती है प्रणाम आसन के द्वारा। इसके बाद दूसरा जो आसन है उसमें हम ऊर्ध्व हस्तासन, जिसमें हम दोनों हाथों को लेकर पीछे की तरफ जाते हैं, सांस भरते हुए हमारी छाती का जो एरिया है पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाता है, गर्दन हमारी पीछे लटक जाती है। गर्दन वाले एरिया में हमारी थायराइड ग्रंथि है जो कि पूरे शरीर के शुद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यहीं पर विशुद्धि चक्र विद्यमान है, संपूर्ण शरीर को विशुद्ध करने का काम करता है, शुद्धिकरण का काम करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमको बचाता है। थायराइड ग्रंथि यहीं पर विद्यमान है। इसके बाद हम तीसरा आसन जो है पाद हस्तासन में जब हम आते हैं सांस छोड़ते हुए, तो हमारी थाइज की जो मसल्स हैं उन पे पूरा इफेक्ट जाता है। एब्डोमिनल जो एरिया हमारा है, लोअर एब्डोमेन जो हमारा है, उसकी मसाज होती है। मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पे ये आसन सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
जो हमारी एब्डोमिनल जो जितनी भी सेल्स हैं उन सेल की मसाज होती है। एब्डोमिनल एरिया में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन की मसाज होती है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, साथ में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है प्रत्येक सेल का, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। फीमेल्स में जितनी भी समस्याएं हैं वो फीमेल की समस्याओं में का निराकरण होता है। अगला जो आसन है अश्व संचलन। अश्व संचलन में जो है हमारी जो थाइज़ की जो मसल्स हैं वो पूरी रिजिड होती हैं। गर्दन हमारी पीछे लटकती है, थायराइड ग्रंथि स्टिमुलेट होती है। हमारी जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि है, जब हम पीछे की तरफ गर्दन लटकाते हैं तो उसमें बेनिफिट हमको मिलता है अश्व संचलन में। इसके बाद हम आते हैं पर्वतासन में। हमारी लिम्स की जो मसल्स हैं यानी कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स, लेग्स एंड हैंड्स, इनकी जो मसल्स हैं इनमें एक तनाव उत्पन्न होता है। जब हम आसन को छोड़ते हैं तो फिर से रिलैक्स होती हैं। इससे जो द्वंद्व को सहन करने की जो क्षमता हमारे लिम्स की है वो इम्प्रूव होती है। फिर हम आते हैं साष्टांग नमस्कार में। इस साष्टांग आसन में जो है हमारे शरीर की 6 मुद्राएं उत्पन्न होती हैं, 6 बॉन्ड हमारे शरीर में लगते हैं। बॉडी में जो टाइटनेस आती है इसके कारण ब्लड फ्लो रुक जाता है। फिर जैसे ही इसको छोड़कर हम भुजंग में जाते हैं, सांस भरते हुए भुजंग में जाते हैं, तो हमारा जो हार्ट से नीचे का जो एरिया है ब्लड फ्लो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। भुजंगासन में हमारा छाती वाला जो एरिया है वो एक्सपेंड हो जाता है, गर्दन पीछे लटकती है, थायराइड, थाइमस और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। और जो हमारे इंटेस्टिनल ऑर्गन है, हमारे जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन है उनकी मसाज होती है भुजंगासन में। फिर वापस हम आते हैं पर्वतासन में। पर्वतासन हमारी लिम्स स्ट्रॉन्गनेस के लिए। फिर हम आते हैं अश्व संचलन में। अश्व संचलन में फिर हमारी जो थाइज़ की जो मसल्स हैं, एक बार हम लेफ़्ट लेग से दूसरी बार राइट लेग से जो है अश्व संचलन की स्थिति में आते हैं। अश्व अर्थात घोड़े के समान स्थिति इस आसन में हमारी हो जाती है। फिर पाद हस्तासन में हम आते हैं। पाद हस्तासन में फिर ऊर्ध्व हस्तासन में हम आते हैं। फिर हम प्रणाम आसन में आते हैं। अनाहत चक्र के सामने हमारे दोनों हाथों की स्थिति थाइमस ग्रंथि के स्टिमुलेशन के लिए। तो ये 12 आसन हमने करे। इन 12 आसनों का प्रयोग प्रतिदिन जो है करने से विभिन्न प्रकार के लाभ हमको होते हैं। योग की जो ग्रंथों में जो लाभ बताए गए हैं वो आयु, प्रज्ञा, बल और वीर्य, इन चारों के वर्धन हेतु जो है हम सूर्य नमस्कार करते हैं। जब हम अपने शारीरिक स्तर पे अपने इंडिविजुअल फ़ायदे को हम इसमें देखते हैं तो उसमें हमारी आयु में वृद्धि होती है, प्रज्ञा अर्थात हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, बल यानी कि शारीरिक जो सामर्थ्य है उसमें वृद्धि होती है, और वीर्य यानी कि जो संतानोत्पन्न करने की जो क्षमता है यानी उत्पादन की जो क्षमता है, प्रोडक्शन जो पावर है वो हम में बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो है सूर्य एक इष्ट के रूप में हम इनको देखते हैं। इनके आह्वान के लिए हम अलग अलग आकृतियों के माध्यम से हम सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, और मानसिक स्तर पर इसके बीज मंत्रों के द्वारा या जो सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवहे नमः, ओम सूर्याय नमः, तो इस तरीके के 12 मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा भी जो है विभिन्न लाभ होते हैं।